नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे जाने की घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हरीश रावत ने कहा, कोई भी व्यक्ति जो अपशब्द कहता है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, माँ तो माँ होती है और जो किसी की माँ के लिए अपशब्द कहेगा वो शायद बिना माँ के पैदा हुआ होगा। ऐसा व्यक्ति कांग्रेसी हो ही नहीं सकता। हरीश रावत ने कहा, भारतीय जनता पार्टी को भी आत्ममंथन करना चाहिए क्योंकि भाजपा नेताओं ने भी समय समय पर कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी के खिलाफ कई अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा, भाजपा ने हमारी शीर्ष नेता सोनिया गांधी को लेकर कई बार अभद्र टिप्पणियां की, उसका दर्द आज भी हमें है, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी कांग्रेसी किसी महिला के लिए अपशब्दों का प्रयोग कभी ना करे। बता दें, हरीश रावत ने उत्तराखंड में हो रही आपदाओं पर भी चिंता व्यक्त की। रुद्रप्रयाग के बसुकेदार क्षेत्र में बादल फटने और चमोली जिले में आई आपदा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, प्रदेश लगातार प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड समेत पूरे हिमालयी क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का गहरा असर पड़ रहा है। बादल फटना, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसके लिए अब एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है। हिमालयी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को एकजुट होकर केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखना चाहिए ताकि इन प्राकृतिक आपदाओं को न्यूनतम किया जा सके और प्रभावित क्षेत्रों को तुरंत राहत मिल सके। उन्होंने स्पष्ट कहा, यह समय हिमालयी राज्यों को मिलकर आवाज़ उठाने का है, तभी केंद्र सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी। अत्यधिक चिंता का विषय है। ये सिलसिला बहुत पहले से स्टार्ट हुआ था। हमने 2013 की भयंकर बीवीसी का भी देखी, जिसको व्यवस्थित करने में हमारी सरकार को लगभग 1.5 साल लगा था। तो ये आपदाएं तब से निरंतर, कभी उसी मंच में, कभी रैनी में, तो कभी आज जो है धराली में, फिर धराली के बाद थराली में, तो ये सब जगह धराली के बाद थराली में और अब बसुकेदार में और उधर बूढ़ा केदार क्षेत्र में सब आ रही हैं। ये सब बहुत चिंता का विषय है। ये जलवायु परिवर्तन इसका मुख्य कारण है और जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक कुप्रभाव जो बादल फटने के और अति वर्षा के रूप में, अत्यधिक गर्मी के रूप में दिखाई दे रहा है, वो उत्तराखंड है। और ये जैव विविधता के क्षेत्र हैं, राष्ट्रीय धरोहरों को हमारी संजोने का काम करते हैं। यहाँ के वन सब क्षेत्रों के लिए पानी और ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। तो इन क्षेत्रों की रक्षा के लिए नेशनल इनिशिएटिव होना चाहिए। 2013 के अंदर तत्कालीन यूपीए सरकार ने एक मिशन जलवायु परिवर्तन को लेकर के मिशन हिमालय लॉन्च किया था, जो कांग्रेस सत्ता परिवर्तन के बाद इसके विषय में कुछ नहीं सुनाई दिया। फिर से हिमालय के लिए एक नई सोच बने मध्य हिमालय के लिए और इन तीनों राज्यों के लिए एक योजना बना करके जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को मिनिमाइज करने के लिए केंद्र सरकार काम इन राज्यों के साथ मिल करके काम। इस तरीके का दुष्वचन किया है तो वो संस्कारगत कांग्रेसी नहीं रहा होगा, उसको क्षमा मांगनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाँ, हम भाजपाई नहीं हैं। इन भाजपाइयों ने हमारी राष्ट्रीय नेता, हमारी मां स्वरूपा सोनिया जी के लिए, दूसरों के लिए क्या कुछ नहीं कहा, क्या कुछ राहुल गांधी जी के लिए नहीं कहा, लेकिन हम भाजपा के इस तरीके के दुष्वचनों को दोहराने वाले कांग्रेसमैन को हम एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल गलत है किसी के लिए दुष्वचन का प्रयोग करना। जहाँ तक वोट अधिकार यात्रा का सवाल है, जनता को वोट के अधिकार की रक्षा के लिए जागृत करना ये राष्ट्रीय कर्तव्य है। राहुल गांधी जी और उनके जो है इंडिया गठबंधन के सहयोगी इस राष्ट्रीय कार्य को कर रहे हैं, तेजस्वी आदि। मैं उन सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वोट चोरी हम निरंतर देख रहे हैं। कोई इलाका ऐसा नहीं है, कोई नगर पालिका, कोई प्राइम हमारे ब्लॉक से लेकर के हम हमारे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में हमेशा कांग्रेस को वोट देने वाले लोगों की पिछले 8-10 साल से
वोटें कट रही हैं और कुछ ऐसी नई वोटें जोड़ रही हैं जो आश्चर्यजनक है, जिनके पते हमको मालूम नहीं होते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जो वोटर लिस्ट में 10-10 जगह उनके नाम होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि अलग अलग समय पर उन जगहों पर वोट डाल दें एक ही शहर के अंदर। तो बहुत तरीके हैं, बल्कि माननीय राहुल गांधी जी ने एक प्रेजेंटेशन के जरिए महादेवपुरा बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र में जो चोरी हुई थी उसको देश के सामने रखा था। उस संघर्ष से तब करके निकले तो उनको सावधि देने के लिए आना उनको और मंजू नेगी को मेरा कर्तव्य था। मैं अपने भावनात्मक कर्तव्य की पूर्ति के लिए आया हूँ। और फिर संजय नेगी तो कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं और आगे की तरफ भी वो कांग्रेस की तरफ ही देखने वाले व्यक्ति है। तो मेरा आना तो स्वाभाविक है। तो भाजपा के महापाप को, ये महापाप है किस तरीके से लूट खसोट के पैसे को लूट करके लेना, दबाव में लेना, जनधन लेना, एक अवैध उगाही करना, ये सब का भंडाफोड़ किया है उन्होंने कहा मैं मुझसे भी करवाया गया। और उसकी कुछ ताईद हमारे लीडर अपोजिशन यशपाल आर्य जी ने भी की। और बहुत सारे राज हैं श्री हरक सिंह के सीने में, बहुत सारे पाप कर्म भाजपा के हैं जो केवल हरक सिंह ही बता सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये बम भी उन्होंने फोड़ा है, आगे भी कुछ बम हरक सिंह फोड़ेंगे। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।